Good morning, all of my students. You are welcome on another part of this chapter. The chapter is heat. Okay, यानी कि हम पढ़ रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 4 जो कि है हीट के बारे में। आज की क्लास में बेसिकली डिस्कस करेंगे कि आपकी जो हीट होती है वो किस तरीके से कंज्यूम होती है एंड जो कंडक्टर्स होते हैं वो किस तरीके से हीट को फ्लो करते हैं। ओके, और जो कि काफी सारे टर्म्स आती हैं, इंसुलेटर्स आते हैं, इंसुलेशंस आते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपके फर्स्ट जो आता है हेडिंग जो है आपकी वो है ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि हीट जो होती है वो किस तरीके से ट्रांसफर होती है उसके बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। आपके फर्स्ट पॉइंट आता है द फ्लो ऑफ हीट ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू ए कोल्ड ऑब्जेक्ट। भाई सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई जो हीट होती है वो किस तरीके से फ्लो करती है, यानी कि कम से ज्यादा की तरफ। भाई कैसे, सपोज कीजिए आपने क्या किया कि आपने किसी गैस स्टोव पे आप बोल सकते हो कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हो आप अपने घरों में, सपोज कीजिए आपने किसी आपने जो तवा होता है, पाम होता है, उसको आपने गर्म किया तो आप देखते हो कि जो हीट होती है वो नीचे से स्टार्ट होती है, यानी कि जहाँ से हॉट होता है वहां से वो स्टार्ट होती है और जहाँ कोल्ड होता है उस तरफ वो आती है। यानी कि जो हीट का फ्लो होता है वो हमेशा ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि गर्म से ठंडे की ओर आती है। भाई शुरू में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लेते हो, आप उसको आग में डालते हो, ओके, तो वो क्या करता है भाई कि धीरे धीरे वहां से हीट को लेता है। ओके, अब हीट को लेगा, अब ऐसा तो है नहीं अपन डायरेक्ट डालेंगे और अपना हाथ जल जाएगा, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि सबसे पहले नीचे वाला पार्ट है, जो बॉटम वाला पार्ट है ऑब्जेक्ट का, वो गर्म होगा। उसके बाद में क्या होगा कि जो हीट होगी उसके जो हीट की जो एनर्जी होगी वो ऊपर की तरफ फ्लो होगी। ओके, यानी कि हॉट प्लेस से कोल्ड प्लेस की तरफ क्या होगी, हीट का फ्लो होगा। और बाद में धीरे धीरे जो आपने जहां से पकड़ के रख रखा है, उसको होल्ड करके रखा हुआ है, वहां पे क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हीट का जो होता है वो फ्लो होता है, यानी कि कम से ज्यादा से कम की तरफ होता है हमेशा हीट का फ्लो। ओके, यानी कि द फ्लो ऑफ हीट ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हमेशा क्या होता है, हीट का फ्लो होता है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्शन की। तो भाई कंडक्शन क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू ए कोल्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि फ्लो ऑफ हीट का हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, उसे क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। यानी कि कंडक्शन को हिंदी में बोलते हैं हम चालक, यानी कि कोई भी सब्सटेंस यानी कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हीट फ्लो हो रही है वो उसे क्या बोलेंगे, हम कंडक्शन बोलेंगे। ओके, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हीट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन बोलेंगे। यानी द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू ए कोल्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। ओके, यानी कि जिस भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है उसमें हीट फ्लो होती है उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन बोलते हैं। जिसके अंदर क्या होता है कि भाई हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हीट का हमेशा क्या होता है, फ्लो होता है, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। ओके, इज कॉल्ड कंडक्शन। एक बार फिर से देखते हैं इन दोनों को कि हीट का फ्लो कैसे होता है हमेशा, कि द फ्लो ऑफ हीट ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू ए कोल्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ, यानी कि हॉट प्लेस से कोल्ड प्लेस की तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट में हीट का फ्लो होना होता है। ओके, इसके अलावा कंडक्शन क्या होता है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू ए कोल्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन, यानी कि हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हीट का जो फ्लो होता है उसे क्या बोलते हैं, हम कंडक्शन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको पॉइंट आता है तो ऑब्जेक्ट कैन अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि क्या करते हैं, अलाउ करते हैं हीट को फ्लो करने के लिए, उन्हें क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। यानी कंडक्टर्स क्या होते हैं कि उसके थ्रू क्या होता है कि हीट का फ्लो होता है। ओके, यानी कि हम देखते हैं कि हम बसों में ट्रेवल करते हैं तो ड्राइवर तो क्या करता है, गाड़ी चलाता है, और जो कंडक्टर होता है वो क्या करता है, टिकट काटता है। ओके, इसी टाइप से जो कंडक्टर्स होते हैं यानी कि ये क्या करते हैं, हीट के जो फ्लो होता है उसको अलाउ करते हैं,
यानी कंडक्टर्स तो हमें बसों के अंदर चलाता उतारता है। ओके, इसी टाइप से जो हीट होता है उसके अंदर भी क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, हीट को हमेशा अलाउ करते हैं, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हीट प्रोड्यूस हो तो उसको क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। ओके, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। यानी द ऑब्जेक्ट कैन अलाउ, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर अलाउ करता है हीट को टू फ्लो थ्रू देम, यानी कि इनके द्वारा, यानी ये क्या करते हैं, कंडक्टर्स फ्लो कराते हैं, यानी कि इनके जरिए क्या होता है, हीट फ्लो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में। ओके, देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स, जो कि क्या कहलाती है, क्या बोलते हैं उनको, कंडक्टर्स बोलते हैं। ओके, अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे कॉपर, यानी कि हम जानते हैं कि कॉपर्स के क्या होते हैं, वायर होते हैं, जैसे जो आपके इनको जब इलेक्ट्रिसिटी भी इनमें प्रोड्यूस होती है, और इसके अलावा जब इनको हीट करते हैं तो भी ये क्या करते हैं, अच्छी तरह हीट को जनरेट करते हैं। ओके, एक तो कॉपर हो गया, सेकंड आपके क्या हो गया, आयरन। आयरन भी क्या करती है भाई, हम आयरन जो प्रेस करते हैं, और इसके अलावा जो आपके आयरन की बनी हुई काफी सारी मिनरल्स होती है, वो भी क्या करती है, हीट को अच्छी तरीके से प्रोड्यूस करती है। ओके, तो ये बेसिकली एग्जांपल्स हुए किसके, हीट के, यानी कि कंडक्टर्स के अच्छे एग्जांपल हुए। इसके अलावा बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट की, तो द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, यानी कि ऐसे, पहले तो हमने क्या पढ़ा, कंडक्टर्स पढ़ा। कंडक्टर्स क्या करते हैं कि हीट को फ्लो करने के लिए अलाउ करते हैं, यानी कि अलाउ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हीट फ्लो होने के लिए। ओके, और इंसुलेटर्स क्या होते हैं कि जो करंट, यानी कि जो हीट के फ्लो को क्या नहीं करते, अलाउ नहीं करते, यानी कि जिनके अंदर से हीट प्रोड्यूस नहीं होती, यानी कि वो गर्म नहीं होते, यानी कि द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट अलाउ, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि क्या करते हैं, अलाउ नहीं करते हीट टू पास थ्रू देम, यानी कि उनके अंदर से कोई भी हीट पास हो, इसके लिए वो अलाउ नहीं करते, परमिशन नहीं देते, आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। उन्हें क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में क्या डिफरेंस हुआ कि भाई कंडक्टर तो क्या होते हैं कि द ऑब्जेक्ट कैन अलाउ हीट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये क्या करते हैं, हीट को अलाउ करते हैं, और इंसुलेटर्स क्या होते हैं कि द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ हीट, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि हीट को प्रोड्यूस होने के लिए अलाउ नहीं करते, यानी कि हीट उनके अंदर से थ्रो नहीं होती, पास नहीं होती। ओके, अब एग्जांपल्स के समझते हैं। भाई एग्जांपल्स इंसुलेटर्स के क्या क्या हो सकते हैं, भाई वुड हो सकती है, जो लकड़ियां होती है। ओके, वो भी क्या होते हैं, अच्छे एग्जांपल होते हैं इंसुलेटर्स के, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हीट होती है वो हमेशा कभी भी उसके अंदर फ्लो नहीं करती है। ओके, इसके अलावा प्लास्टिक जो होती है, जो प्लास्टिक्स होती है उसके अंदर भी क्या होता है कि हीट क्या होती है, प्रोड्यूस नहीं होती है। तो ये बेस्ट एग्जांपल्स होते हैं इंसुलेटर्स के। फिर आप फिर से कंप्लीट देखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी हीट का ट्रांसफर कैसे होता है कि द फ्लो ऑफ हीट ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू ए कोल्ड ऑब्जेक्ट। और कंडक्शंस क्या होते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉट object to a cold object is called conduction. Next point is the object can allow heat to flow through them are called conductors. उन्हें क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। और एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे आपके, कॉपर एंड आयरन, और भी काफी सारे एग्जांपल्स ले सकते हो आप इसके अलावा भी। ओके, नेक्स्ट आपके जो पॉइंट आता है वो है the objects that do not allow, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि अलाउ नहीं करते हैं हीट के फ्लो को टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं। ओके, एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं इसके, वुड, प्लास्टिक एक्स्ट्रा, यानी कि इसके अलावा भी काफी सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। तो आज की क्लास में बेसिक करने क्या पड़ा, हीट के जनरेट के बारे में कि भाई जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है वो किस तरीके से होता है, और जिसके अंदर नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, जिसके अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं, दोनों के एग्जांपल्स के द्वारा भी हमने समझा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।